चंद्रयान-3 की कामयाबी ने दिखा दिया है कि हार से सबक सीखने वाला ही आगे जाता है। चंद्रयान की कामयाबी से सारा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन 4 साल पहले माहौल अलग था। चंद्रयान-2 की नाकामी से देश को धक्का लगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हौसला बनाए रखा और अपने मिशन मून की हर कमजोरी पर काम किया और इतिहास बना दिया। चंद्रमा अब दुनिया के लिए दूर के नहीं रहा है। इसमें बड़ी वजह कमियों को दूर करने की लगन रही है। 2019 में जिन वजहों से भारत का चंद्रयान-2 सफल नहीं हो पाया, उन कमियों पर वैज्ञानिकों ने लगातार काम किया। नतीजा आज दुनिया देख रही है। चंद्रयान-3 की कामयाबी ने दिखा दिया है कि हार से सबक सीखने वाला ही आगे जाता है। चंद्रयान की कामयाबी से सारा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन 4 साल पहले माहौल अलग था। चंद्रयान-2 की नाकामी से देश को धक्का लगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हौसला बनाए रखा और अपने मिशन मून की हर कमजोरी पर काम किया और इतिहास बना दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आज सारी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। आज दुनिया की हर छोटी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बधाई दे रही है। दुनिया भर से बधाइयां दी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने ये कमाल कैसे किया? पिछली बार की किन गलतियों पर इसरो के वैज्ञानिकों ने काम किया? इन्हीं सवालों में अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ऐतिहासिक कामयाबी का राज छिपा है। चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग बुधवार 23 अगस्त को हो चुकी है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचा है। भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब चांद के साउथ पोल पर रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू करेगा और वहां का डेटा जुटाकर लैंडर विक्रम के जरिए धरती तक पहुंचाएगा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत को वैश्विक स्तर पर क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। एकदम स्पष्ट है कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका ने 11 सॉफ्ट लैंडिंग की। उसका सर्वेयर 7 यान दक्षिणी ध्रुव के थोड़ा करीब गया था, लेकिन ज्यादातर चांद की भूमध्य रेखा के आसपास और 2 उत्तरी गोलार्ध में की तरफ थे। रूस, तब सोवियत संघ, ने 8 सॉफ्ट लैंडिंग की है। सभी भूमध्य रेखा के आसपास या फिर उत्तरी गोलार्ध के करीब थे। चीन के 3 प्रोजेक्ट चांद पर गए हैं। चांगई 3 और 5 चांद के उत्तरी ध्रुव के आसपास था, जबकि चांगई 4 चांद के पिछले इलाके फार साइड की तरफ गया था। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। चंद्रयान-3 का लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान चांद पर 14 या 15 दिन काम करेंगे। ये दिन धरती के हिसाब से हैं, क्योंकि अगले 14-15 दिनों तक चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। जैसे ही चांद के उस हिस्से सूरज की रोशनी हटेगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बंद हो जाएंगे। दोबारा रोशनी पड़ने पर फिर से काम कर सकते हैं। हालांकि इसरो के अधिकारी इनके एक और चंद्र दिवस के लिए सक्रिय होने की संभावना को खारिज नहीं कर रहे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सॉफ्ट लैंडिंग के बाद की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा था, इसके बाद एक के बाद एक सारे प्रयोग चलेंगे। ये सभी चंद्रमा के एक दिन में जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, में पूरे करने होंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी, सारी प्रणालियों को ऊर्जा मिलती रहेगी। सोमनाथ ने कहा, जैसे ही सूर्य अस्त होगा, हर तरफ गहरा अंधेरा होगा। तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा। तब प्रणालियों का काम कर पाना संभव नहीं होगा, और यदि यह आगे चालू रहता है तो हमें खुश होना चाहिए कि यह फिर से सक्रिय हो गया है और हम एक बार फिर से प्रणाली पर काम कर पाएंगे। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ हो। इसरो प्रमुख ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, लैंडर और रोवर दोनों पूरी तरह से ठीक काम कर रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मगर आगे चैलेंज हो सकता है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वस्तुएं कहीं से भी टकरा सकती हैं। इसके साथ ही थर्मल प्रॉब्लम और संचार ब्लैकआउट समस्या भी आ सकती है। चंद्रमा के लिए भारत का मिशन चंद्रयान-3 अपनी सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। लैंडर और रोवर के सफलतापूर्वक उतरने के बाद इसरो को उम्मीद यह मिशन 14 दिन के बाद भी जारी रहेगा। चांद पर फिर से सूर्य निकलने पर रोवर को फिर से ऊर्जा मिलेगी और यह फिर से सक्रिय हो सकता है। लैंडर और रोवर के उतरने के बाद उन पर मौजूद प्रणालियां अब एक के बाद एक प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, ताकि उन्हें 14 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और आगे भी उनकी एक्टिविटी जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने चंद्रयान-3 मिशन के लिए आगे आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया है।